एक लड़का था, वह अपनी काफ़ी गरीब था। उनके पास ना तो कुछ खाने का था, ना रहने का घर था। वह अपने दोस्त के घर में काम करता था और उसके एक छोटी सी कंपनी में पेंटिंग का काम शुरू कर दिया। धीरे धीरे उनके पास काफ़ी पैसे भी हो गए। बाद में वह काफ़ी धनी भी हो गया, लेकिन अभी भी उसके अंदर कुछ कमी का एहसास होता था। जब वह छोटा था तभी उसके माता पिता इस दुनिया चले गए। उसने कभी प्रेम को नहीं जाना था। एक दिन वह जब अपने किसी काम से बाहर गया तो उससे एक लड़की दिखी जो काफ़ी अच्छी और खूबसूरत थी। उसको देखते ही उस लड़की को उस लड़के के प्रेम हो गया। वह काफ़ी देर तक उस लड़के को देखती रही। कुछ देर बाद वह लड़की वहाँ से चली गई। कुछ दिनों तक वह लड़का उस लड़की को खोजता रहा, लेकिन वह लड़की नहीं मिली। लेकिन नियति ने उस लड़की को इस लड़के को मिला दिया। वह लड़की उस लड़के को घर काम की तलाश में आई थी। लड़के ने लड़की को तुरंत घर में काम के लिए रख दिया। जब वह लड़की इस लड़के को इस मिलने आई थी तो उस समय उस लड़के ने कुछ शब्द भी साफ से नहीं पा रहा था, जिससे लड़की को लगा कि यह लड़का गूंगा है। लड़का भी जान गया था कि यह लड़की हमें गूंगा समझती है। उसके साथ ही साथ यह लड़की समझ गई थी कि यह लड़का इस घर का नौकर है, ना कि मालिक है। अब जब भी यह लड़का उस लड़की के पास जाता तो गूंगा बन जाता। धीरे धीरे वह लड़की उस लड़के को काफ़ी रहम खाने लगी। जब लड़के ने लाचारी पर प्यार होने लगा, लेकिन फिर अब लड़की एक बात से डर के पीछे हट जाती। इस लड़की ने भी माता पिता बचपन से ही मर चुके थे। इस लड़की को इससे सासा ने पाला था। वह चाहता था कि वह अब तक जिंदा रहे। यह लड़की उसके खाने और पीने का पैसा दे। लड़की का प्रेम हद से भी बाहर जाने लगा। लड़के ने एक खांसी पर भी ये लड़की दौड़े उस लड़के के पास पहुंच जाती। जब लड़का भी समझ गया कि लड़की को मुझे प्रेम हो गया, लड़का भी बहुत ज़्यादा उस लड़के को प्रेम करता था। उसने पहले कब लड़की के बारे में सब पता कर लिया। जब उसने पता चल गया तो वह बहुत रोने लगा, क्योंकि उससे गूंगे होने का झूठ बोला था। अब वह दिनों रात रोने लगा। उन लड़की ने सैलरी में से लड़के की इलाज करवाने को कहती थी। सुबह ही उस लड़की को पता चला कि वह लड़का हॉस्पिटल में भर्ती है। अब वह झूठ पर का प्रसिद्ध करने के लिए मैं ऐसा काम करने जा रहा हूँ। इससे साथ तुम मेरे घर में मेरे मैनेजर से पैसे लेकर अपने चाचा को दे देना और एक नई जिंदगी की शुरुआत करवात करना। अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, तुम्हारा दोषी। इस पत्र को पढ़ने के बाद उस लड़की की आंख आंसू से भर गई। वह मंदिर में गई। उसने भगवान के सामने कसम खाया कि जब तक वह लड़का बोलने नहीं लगता तब तक मैं कुछ नहीं खाएंगी, भले ही वह मर क्यों न जाए। इधर डॉक्टर भी उस लड़के का इलाज कर रहे थे। ईश्वर ने दोनों को मन की बात काबुल कर दी और इस लड़का बोलने लगा, लेकिन वह अपनी याददाश्त को खो गया। जब उसे कुछ भी नहीं याद था। जब उसके बाद लड़की ने उसे याददाश्त के लिए काफ़ी कुछ किया, लेकिन याददाश्त नहीं आ सका। मगर प्रेम की नींव को झूठ पर रखा जाए तो वह गिर ही जाता है आखिरकार। दोस्तों, ये स्टोरी आपको पसंद आई तो एक बार शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगले आने वाली हर वीडियो आपके पास पहुंच सकेगी और जल्दी नए वीडियो लाएंगे।